उत्पत्ति की पुस्तक 33वें अध्याय का मनन करेंगे। उत्पत्ति के 33वें अध्याय में 20 वचन लिखे गए हैं। ये अध्याय विशेष रीति से एबेक के मार्ग से बाहर आए हुए याकूब ने एसाव से भेंट की। एसाव और याकूब का मिलना ये संदर्भ इस अध्याय का विशेष सारांश है। एसाव ने 400 पुरुषों और उसके स्वयं के लोगों के साथ मिलकर उसके भाई याकूब से भेंट करने निकला। याकूब अपने आप को दीन कर एसाव के सामने 7 बार भूमि पर गिर के दंडवत की। उसके बीवी बच्चे क्रमानुसार आकर एसाव को दंडवत करने लगे। एसाव क्रोध के बदले में प्रेम को मन में भरकर याकूब को हृदय से लगाकर चूमकर गले लगाकर रो पड़ा। भाइयों का प्रेम उनके बीच उभर कर आया। याकूब ने एसाव के लिए दी हुई भेंट को स्वीकार करने के लिए एसाव ने उसका साधारण रीति से तिरस्कार करने को देखा। मेरे पास तो बहुत है, तेरे भेंट को तेरे पास रख, ऐसा कहा। मैं जो तेरा दास हूँ, मेरे पास भी बहुत है। इस भेंट को स्वीकार करके याकूब ने भी विनती की। उसके बाद वे एक साथ यात्रा करने के लिए एसाव ने विनती की। याकूब ने कहा, उसके भेड़ बकरियां छोटी है, आयु में छोटी है, इसलिए मैं तेरे पीछे आऊँगा करके एसाव को आगे बढ़ने के लिए कहा। एसाव सोयर के मार्ग में चला गया। याकूब शेकेम में आया। कनान के देश में उसने प्रवेश किया। शेकेम के पिता हामोर के पुत्रों के पास 100 कसीतों में भूमि को मोल लिया। वहाँ पर वेदी बनाकर याकूब का परमेश्वर अर्थात एलोहेह इस्राएल परमेश्वर इस्राएल का परमेश्वर भी है, ऐसा उसका अर्थ हो, इसलिए उस वेदी का यह नाम रखा। यह 33वां अध्याय का इतिहास है। अब वचनों का मनन करेंगे। याकूब ने आंखें उठाकर यह देखा कि एसाव 400 पुरुष संग लिए हुए चला आता है। एसाव याकूब के हाथों धोखा खाया हुआ भाई है। याकूब के पद्दनराम को भाग जाने के कारण एसाव याकूब को मारने के क्रोध को रखकर ठान लेना ही है। बहुत से वर्ष बीत गए, सालों बीत गए। एसाव अपने माता पिता को आनंदित करने के लिए यत्न किए हुए व्यक्ति के रूप में हमें इतिहास में दिखाई देता है। एसाव ने अपने संतान में से यीशु मसीह को ले आने के लिए उसके पहलौठे के अधिकार को स्वयं के तिरस्कार के कारण उसे खो गया। केवल मसूर की दाल के लिए भोजन के लिए पहलौठे के अधिकार का तिरस्कार किया। याकूब उस पहलौठे के अधिकार के लिए प्रेम को दिखाकर धोखा देकर उसे पा लिया। इनका इतिहास हमें पता है। पद्दनराम में लाबान के घर में 20 साल, घर के बाहर 20 साल सेवा किया हुआ याकूब परमेश्वर की बात पर फिर वापस लौटकर आ रहा है। याकूब अपने हृदय में उसके भाई के प्रति भय को रखा हुआ है। क्रोध को ना भूलकर उसका भाई उससे भेंट करने को आएगा। इन सोचों में याकूब अनेक श्रद्धाओं को लेते हुए आया है। अनेक इच्छुक विषय को उसने कर दिखाया। उसके झुंडों को 2 भागों में कर दिया। उसके परिवार को क्रमानुसार आगे बढ़ाया। एक तरफ एसाव के कारण भय है, दूसरी तरफ निश्चय परमेश्वर उसे बचाएगा करके विश्वास है। दूसरा वचन, तब उसने लड़के बालों को अलग अलग बांटकर लिया और राहेल और दोनों दासियों को सौंप दिया। जो जिसके बच्चे हैं उन्हें उनके हाथों में सौंप दिया। उसने सबके आगे लड़कों के समेत दासियों को उनके पीछे, लड़कों को समेत लिया को और सबके पीछे राहेल और यूसुफ को रखा
और आप उन सब के आगे बढ़ा और 7 बार बूम पर गिर के दंडवत की और अपने भाई के पास पहुंचा। देखिए, याकूब का परिवार बड़ा है, इसलिए याकूब आगे खड़ा रहा। याकूब के बाद लिया, उसके बाद राहेल, उसके बाद जिल्पा, उसके बाद बिल्हा। उसी प्रकार से बच्चे क्रमानुसार एसाव से भेंट करने के लिए उसे दंडवत करके उसके प्रति सम्मान और गौरव को भाई को दिखाने पर उसके साथ मिले रहने के लिए याकूब ने तैयार की। वास्तविकता में याकूब जांघ की बीमारी से दुखित हो रहा है। जांघ की बीमारी से ग्रसित रहने वाला भूमि पर गिरकर 7 बार दंडवत करके उठना कितना कठिन काम है, ये आपको सोचना है। साधारण पैरों को रखने वाला घुटनों में आकर दंडवत करके तुरंत ही उठ जाता है, परंतु जांघ की बीमारी से ग्रसित रहने वाला डिस्लोकेशन ऑफ द बोन, हड्डी के स्थान पर बहुत ही दर्द को रखने वाला और शिकार बन जाता है। मैं सोचता हूँ याकूब यहाँ पर अपने शारीरिक दुख को सहन कर उसके मन को, उसकी दीनता को एसाव पर दिखाने के लिए उसने दंडवत किया। मैं सोचता हूँ वहीं पर याकूब के विषय में एसाव कन्वीनियंस हो गया, ऐसा मैं अनुमान लगाता हूँ। यह मेरी व्यक्तिगत वाक्य है। एक तरफ 7 बार दंडवत करना तो दूसरी बात है कि जांघ की बीमारी से ग्रसित रहने वाला भूमि पर गिरकर 7 बार दंडवत करना यह कितना कठिन है, हमें समझ आता है। उन दोनों के बीच 40 साल का पृथक्करण है, इसलिए साधारण रीति से हम 40 साल के किसी भी व्यक्ति को देखें तो उसके शरीर में बदलाव दिखाई देती है। एसाव ने याकूब को अच्छे से नहीं पहचाना, परंतु याकूब ने 7 बार कठिनाई से बूम पर गिरकर दंडवत करते हुए एसाव ने देखने पर वह समीप होते हुए उसके हृदय में उसके भाई के प्रति प्रेम उभरना प्रारंभ हुआ। एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा। इस बात को मैंने अपने बाइबल में अंडरलाइन किया है। दौड़कर उसे गले लगाया, उसको हृदय से लगाकर उसे छूमा। वे दोनों भी रो पड़े। भाइयों का मिले रहना भला और मनोहर की बात है। आशीष और अनंत काल का जीवन उसमें रहेगा करके 133वां भजन बताती है। वे एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। भाई ही है, एक ही माता के कोख में जन्म लिए हुए है, एक ही दिन जन्म लिए हुए हैं, परंतु कितना अंतर है एसाव के व्यवहार में और याकूब के व्यवहार में, कितना अंतर है। एक ही माता के कोख में जन्म लेकर एक ही जैसा रहना है करके ऐसा कहीं भी लिखा नहीं है। इसलिए एसाव ने याकूब को दूर से देखकर दौड़कर आकर गले लगाकर उसको हृदय से लगाकर छूमा, ऐसा हमें दिखाई देता है। लूका सुसमाचार के 15वें अध्याय में भटका हुआ पुत्र घर वापस लौटकर आने पर पिता उसको हृदय से लगाकर छूमा, ऐसा लिखा गया है। वह पिता उसे हृदय से लगाकर छूमा। भटके हुओं को पाकर मरकर वापस जीवित आए हुओं के समान उसके पुत्र के विषय में आनंदित हुआ है, ऐसा ये सुसमाचार हमें स्मरण करवाती है। एसाव भी अपने भाई के विषय में उसी प्रकार से सोचा होगा। भटका हुआ उसका भाई मरकर जीवित होने के समान फिर वापस वह 40 साल के बाद देख पा रहा है। इसलिए एसाव ने याकूब को हृदय से लगाकर चूमकर गले लगाकर ऊंचे स्वर से रोया। भाइयों और बहनों, एक पृथक्करण के बाद रक्त संबंध मिलने पर यह दृश्य फिर से दोहराया जाता है। यूसुफ जब मिस्र का अधिकारी था
तब तक उन भाइयों के बीच 20 साल व्यवधि के हैं, 20 साल के बाद के हैं, भाइयों से गले लगा कर रोया है, ऐसा वचन स्मरण कराती है। इसलिए उनका प्रेम महान है, ऐसा हमें समझ आता है। 5वां वचन, तब उसने आंखें उठाकर स्त्रियों और लड़के बालों को देखा और पूछा, ये जो तेरे साथ है सो कौन है? उसने कहा, ये तेरे दास के लड़के हैं जिन्हें परमेश्वर ने अनुग्रह करके मुझको दिया है। ये वाक्य मुझे बहुत पसंद आया। परमेश्वर ने अनुग्रह करके तेरे दास को दिए हुए लड़के हैं। एक बार उन बच्चों का जन्म होने का तरीका, जन्म होने का संदर्भ को, वाक्यानों को आपके मनन करना है। लिया ने 6 पुत्रों को जन्म दिया। 6 पुत्रों को जन्म देने पर याकूब उससे संगति नहीं कर रहा है करके, उससे प्रेम नहीं कर रहा है करके, उसके साथ निवास नहीं कर रहा है करके, उससे मिल नहीं रहे करके वह दुखित होते हुए आ रही है। परंतु याकूब एसाव से कह रहा है, मेरा परमेश्वर, मैं जो तेरा दास हूँ, मुझे इन बच्चों को दिया है, ऐसा कहा। इसलिए चाहे लिया के द्वारा उत्पन्न हो, जिल्पा के द्वारा उत्पन्न हो, बिल्हा के द्वारा उत्पन्न हो, चाहे प्रेम किए हुए राहेल के द्वारा उत्पन्न हो, वह 11 पुत्र 1 पुत्री देना वह परमेश्वर के दिए हुई है। 127 वचन में सुलोमन जी ने कहा, गर्भ का फल उसकी ओर से प्रतिफल है, इसलिए मुझे संतान परमेश्वर के द्वारा ही मिला है। एक ऐसी मधुर भावना को याकूब ने अपने भाई से बांट लिया। सब लड़कों समेत दासियों के निकट आकर दंडवत किया। फिर लड़कों समेत लिया निकट आई और उन्होंने भी दंडवत किया। पीछे से यूसुफ और राहेल ने भी निकट आकर दंडवत किया। आप ध्यान दीजिए, अब तक दंडवत किया हुआ याकूब फिर एक और बार राहेल के साथ मिलकर पति पत्नी के रूप में भी दंडवत किया। वे एसाव के मन को जीत लेने के समान दिखाई दे रहा है। तब उसने पूछा, तेरे ये बड़ा दल जो मुझको मिला, उसका क्या प्रयोजन है? उसने कहा, यह कि मेरे प्रभु की अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर हो। भाइयों और बहनों, भाइयों का अनुग्रह हम पर हो, उसके लिए हम क्या श्रद्धा ले रहा है? यह अपने आप से प्रश्न करने वाली बात है। इन दिनों में, अंत के दिनों में प्रेम वाष्प बनकर रहने वाले इन दिनों में हम जी रहे हैं। प्रेम कम होने वाले दिनों में हम जी रहे हैं। भाई भाई के विरुद्ध उठने वाले दिनों में हम जी रहे हैं। भाईचारा बना रहने के लिए आप कैसी श्रद्धा ले रहे हो? याकूब ने एक भेंट की तैयारी की है। नीति वचन की पुस्तक 18वें अध्याय के 16वां वचन में भेंट मनुष्यों के लिए मार्ग खोल देती है, ऐसा हमें बताया गया है। उसी प्रकार से 16वां अध्याय के 24वें वचन में मनभावने वचन शहद के समान होते हैं, मीठे होते हैं, ऐसा बताया गया है। याकूब ने मनभावने वचन से, मनभावने भेंट से एसाव के हृदय को जीत लिया। एसाव ने कहा, हे मेरे भाई, मेरे पास तो बहुत है, जो कुछ तेरा है सो तेरा ही रहे, ऐसा कह रहा है। एक बार सोचिए, एसाव को एक भी आशीष नहीं मिली, परंतु कह रहा है मेरे पास तो बहुत है। ध्यान दीजिए, याकूब ने आशीष को चुरा कर आया हुआ है, वह भी वही स्टेटमेंट दे रहा है कि मेरे पास भी बहुत है। एक विषय को याद रखिए, इस संसार में किसने कितना कमाया है ये मुख्य नहीं है, कितने भौतिक धन को जमा किया है इस पर विशेष व्याख्यान की जरूरत नहीं है। कौन कितना परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव कर रहा है, यही विशेष सारांश है। इसलिए विश्वासी परमेश्वर की उपस्थिति को साथ लिए चलता है।
परमेश्वर के साथ रहकर उसकी इच्छा को पूरा करने में अपना जीवन व्यतीत करता है। यही परमेश्वर के सामने गिनती की जाती है। इस विषय में ही एसाव और याकूब के बीच अंतर है। एसाव परमेश्वर के प्रति विश्वास को ना रखने वाला है। याकूब परमेश्वर के प्रति विश्वास रखकर परमेश्वर के साथ मिलकर अपने जीवन का निर्माण किया हुआ व्यक्ति है। ऐसा हमें दिखाई देता है। एसाव के जीवन में कहीं पर भी यहोवा के विषय में गवाही देना या दिखाई नहीं देता है। याकूब ने तो कई बार परमेश्वर के साथ अपनी संगति, उसका जीवन किस प्रकार से आगे बढ़ा, उसका वह वर्णन करते चला गया। परमेश्वर का ही इंतजार करता रहा। मेरे पास तो बहुत है। ये भौतिक संबंधित संपत्ति के विषय में बातचीत कर रहे हैं। एसाव ने भी संपत्ति को हासिल किया है। याकूब ने परमेश्वर के द्वारा आशीष को पाकर अत्यधिक संपत्ति को हासिल किया है। एसाव ने भी हासिल किया है। इसलिए संपत्ति केवल परमेश्वर के बच्चे ही नहीं, परंतु परमेश्वर से दूर रहने वाले भी हासिल करते हैं। इसलिए भौतिक संपत्ति के कारण आशीष की कभी गिनती ना करें। ऐसा मैं परमेश्वर के नाम से विनती करता हूँ। परमेश्वर की आशीष, परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव करने के द्वारा ही है। परमेश्वर की क्षमा का अनुभव करने के द्वारा, परमेश्वर की आत्मा को अपने भीतर रखने के द्वारा, परमेश्वर के साथ संगति रखने के द्वारा वह दिखाई देती है और वह पहचाना जाता है। 10वां वचन, याकूब ने कहा, नहीं, यदि तेरा अनुग्रह मुझ पर हो तो मेरी भेंट ग्रहण कर, क्योंकि मैंने तेरा दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है और तू मुझसे प्रसन्न हुआ है। ये अपने भाई के प्रति वह करने वाली बात है, अर्थात परमेश्वर को देखना किसी से संभव नहीं है। याकूब मान रहा है कि आई कैन नॉट फेस यू माई ब्रदर, मैं तुझे तेरा मुख को देख नहीं सकता, पर भी तूने मुझे देखने के योग्य किया है। इसलिए परमेश्वर अपने आप को प्रकट ना करे तो भक्त उसके मुख को देख नहीं सकता। उसी प्रकार से एसाव अपने आप को संभाल कर वह अपने मुख को याकूब को दिखाने की इच्छा उसने की। इसलिए याकूब यह वाक्य कर रहा है, मैंने तेरे दर्शन पाकर मानो परमेश्वर का दर्शन पाया है। ऐसा कहने पर याकूब एसाव को परमेश्वर के रूप में देख रहा है करके इस गलत फहम में आप मत रहिए। परमेश्वर को कोई देख नहीं सकता। उसी प्रकार से एसाव को देखने के लिए उसका मन, उसका मुख नहीं माना, याकूब का मुख नहीं माना। उसके अपराध के कारण वह देखने की स्थिति में नहीं है, तो एसाव के इंट्यूशन के कारण याकूब हिम्मत से उसके मुख को देख सका। एसाव ने याकूब को स्वीकार करने के द्वारा, क्षमा करने के द्वारा याकूब एसाव के मुख को देख सका। इसलिए उसके स्वरूप को याकूब ने वर्णन किया है। तेरा अनुग्रह मुझ पर हुआ है, सो ये भेंट जो तुझे भेजी गई है ग्रहण कर, क्योंकि परमेश्वर ने मुझ पर अनुग्रह किया है और मेरे पास बहुत है। जब उसने उसको दबाया तब उसने भेंट को ग्रहण किया। दबाकर भेंट देना आज तो मांगने पर भी कोई दिशा नज़र नहीं आती है, देने वाले नहीं है, परंतु इन भाइयों को देखिए, दबाकर भेंटों को दे रहे और ले भी रहे। समझिए, भाइयों के प्रेम उनके बीच सामर्थ्य होकर विस्तारित हुई है, ऐसा दिखाई देता है। 12वां वचन, हम बढ़ चले, विनती कर रहे, मैं बढ़ चल रहा हूँ, ऐसा नहीं कहा। हम बढ़ चले,
उन दिनों में हमारे मार्ग अलग थे, अब हम मिलकर चलेंगे, मिलकर यात्रा में आगे बढ़ेंगे। एक विनती को एसाव याकूब के सामने रख रहा है। उसने कहा, मैं तेरे आगे आगे चलूँगा। प्रभु जानता है कि मेरे साथ सुकुमार लड़के और दूध देने वाली भेड़ बकरियां और गाय है। याकूब अपने झुंडों के विषय में सोच रहा है, उसके झुंडों के प्रति उसकी श्रद्धा को दिखा रहा है। उन्हें एक ही दिन में आगे चलाएंगे तो वह अधिक हाँके जाए तो सब मर जाएंगे, वह नहीं जिएंगे। इसलिए उनके प्रति दया दिखाकर तू मुझसे आगे बढ़ता चला जा, मैं तेरे पीछे आऊँगा, ऐसा बताकर याकूब एसाव से विनती कर रहा है। सो मेरा प्रभु अपने दास के आगे बढ़ जाए और मैं इन पशुओं के गति के अनुसार जो मेरे आगे है और लड़के वालों की गति के अनुसार धीरे चलकर शेर में अपने प्रभु के पास पहुंचूंगा, ऐसा उसने कहा। शेर को आऊँगा करके कह रहा है। शहर वन है, शहर एदोम देश में है। इन नगरों में स्थिर रह गया। उसके बाद स्थिर होने वाले स्थान तक याकूब को यात्रा करनी है, फिर वापस बेतेल जाना है। इसलिए मैं उस स्थान पर आऊँगा करके कहा। यहाँ पर एक विशेषता को स्मरण दिलाऊंगा। मिस्र देश से इस्राएल की प्रजा मूसा के अधिकार में जंगल की यात्रा करने पर वे वनों के मार्ग के बीच उन्होंने यात्रा की है। एदोम देश के पास आने पर मूसा ने उनको खबर दिया, हम आपके देश को पार करके जाएंगे, हम रहस्य के मार्ग की ही उपयोग करेंगे, आपकी किसी भी जल प्राणियों को भोजन के पदार्थों को नहीं छुएंगे, हम पार हो जाएंगे। ऐसा खबर देने पर उन्होंने नहीं कहा, नहीं चलेगा ऐसा कहा। तो भाई है, इसलिए मूसा उन पर क्रोध ना करते हुए दूसरे मार्ग से उनकी यात्रा को आगे बढ़ाता गया। यहाँ पर तो याकूब सेर के मार्ग में जाऊंगा ऐसा कहने पर एसाव ने इनवाइट ही किया, परंतु उसका तिरस्कार ना किया। 15वां वचन में एसाव का काइंड एंड गुड हार्ट समझ आता है। तो अपने संग वालों में से कई एक तेरे साथ छोड़ जाऊंगा, तेरी सहायता के लिए मेरे सेवकों में कुछ को तेरे साथ छोड़ दूंगा करके एक विशेष ऑफर दे रहा है। भाई अपने भाई का सहायता करने के लिए, अपने सेवकों को देने के लिए आगे बढ़ रहा है। इन भाइयों के द्वारा हमें बहुत कुछ सीखना है। लेन देन में, सहायता के लेन देन में एक दूसरे से किस प्रकार से साथ रहने का निश्चय किया है हमें समझ आता है। साधारण रीति से याकूब ने उसको ठुकरा दिया। ये क्यों? मेरे प्रभु के अनुग्रह की दृष्टि मुझ पर बनी रहे, उसकी आवश्यकता का नहीं है, ऐसा कह रहा है। तब एसाव ने उसी दिन सेईर जाने को अपना मार्ग लिया और याकूब वहाँ से कूच करके सुक्कोत को गया और वहाँ अपने लिए एक घर और पशुओं के लिए झोपड़े बनाए। इस कारण उस स्थान का नाम सुक्कोत पड़ा। सुक्कोत अर्थात झोपड़ी है। झोपड़ा डलवाया। झोपड़ा का अर्थ है इब्री की भाषा में सुक्कोत कहकर बुलाया गया। याकूब जो पद्दनाराम से आया था सो कनान के देश के शेकेम नगर के पास कुशल क्षेम से पहुंचकर नगर के सामने डेरे खड़े किए हैं। वह नगर एक तरफ है, याकूब दूसरा तरफ डेरे को खड़ा कर निवास कर रहा है। भूमि के जिस खंड पर उसने अपना तंबू खड़ा किया उसको उसने शेकेम के पिता हामोर के पुत्रों के हाथ से 100 कसीतों में मोल लिया और वह उसने एक वेदी बनाकर उसका नाम एलोहे इस्राएल रखा। इस्राएल का परमेश्वर ही परमेश्वर है, ऐसा अर्थ आने के लिए उस वेदी का नाम रखा। इसलिए
अध्याय के अंत में देखने पर याकूब आराधना के साथ इस अध्याय को समाप्त कर रहा है। वेदी आराधना को बलि को स्मरण दिलाती है। हर होम बलि आराधना को स्मरण करवाती है। विनती प्रार्थना को स्मरण दिलाती है। आध्यात्मिक जीवन का स्मरण दिलाती है। परमेश्वर के साथ अपने स्वयं की संगति को स्मरण कराती है। विश्वासी के कर्तव्य को स्मरण दिलाती है। वहाँ पर उसने रखा हुआ वह नाम परमेश्वर के प्रति उसकी सोच को स्मरण दिलाती है। इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, ऐसा कहलाए जाने वाले परमेश्वर को इस्राएल का परमेश्वर करके स्थिर करते हुए परमेश्वर के नाम से उस वेदी का निर्माण कर रहे हैं। हर घर परमेश्वर के की उपस्थिति को रखने वाले घरों के समान रहना है। हर घर में वेदी रहना चाहिए, अर्थात एक विधि रहना है, ऐसा नहीं है। घर में हर एक उद्धार को पाकर प्रतिदिन परमेश्वर की आराधना करने वालों के समान रहना है। परमेश्वर को अर्पित करने वाले अपने हृदय की प्रार्थना आराधना वेदी के समान ठहराई जाती है। भाइयों और बहनों, इन दिनों में आप परमेश्वर की स्तुति कर रहे हो, परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना कर रहे हो, परमेश्वर के साथ संगति कर रहे हो, परमेश्वर के वचनों को मानकर उसमें आनंद को पा रहे हो क्या? इस अनुभव को हर विश्वासी बनाए रखना है। एसाव ने वेदी बनाकर आराधना नहीं की, याकूब ने वेदी बनाकर आराधना की है। याकूब परमेश्वर के साथ रहकर अपने जीवन का निर्माण कर रहे हैं। परमेश्वर उसके साथ रहकर उसे चले जा रहा है करके परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। उसके भाई के साथ संबंध बनाने वाला परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। यहाँ पर एक बात को सीखेंगे, व्यक्तिगत रीति से दीनता को, हाथों के इशारों को दिखाकर उसके ज्ञान का उपयोग कर भाई के हृदय को जीता हुआ याकूब, उसका भाई उससे प्रेम करने का विशेष कारण उसकी जागृति नहीं है, परमेश्वर का अनुग्रह है करके जान लिया। हर विश्वासी को उसके एफर्ट्स केवल कुछ दिनों के निमित्त ही करके परमेश्वर का अनुग्रह ही उसके जीवन में अद्भुत प्रतिफल को देने वाला अनंत काल का मार्ग है करके मान ही लेगा। 30 साल की सेवकाई में मैंने की हुई कृषि अल्प है, उसका अनुग्रह अनंत का है करके मैं मान रहा हूँ। फिर आपका क्या? 33वां अध्याय को समाप्त करेंगे। एलोहे इस्राएल, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा है करके नाम रख रहा है। परमेश्वर की स्तुति कर, आराधना कर, उसके साथ आगे बढ़ेंगे।